आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24, सबसे तेज सच्ची खबर। आज हम ऐसे ही अपने एक साथी के साथ साझा करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे जो जोया चुनाव से रिलेटिव होगा। हमारे वो साथी हैं जावेद आलम जी, जो भास्कर पत्रकारिता भी करते हैं और जिला प्रभारी भी है। उनके साथ हम साझा करेंगे जोया चुनाव की कुछ बातें, कौन उम्मीदवार कौन किस पार्टी से संबंधित जुड़ा है और किसे टिकट हो सकता है, जोया चुनाव में कितना विकास होगा या नहीं होगा, या 2017 से अब तक कितना विकास हो चुका है, वोटर किस तरफ आकर्षित होगा या नहीं हो पाएगा, कौन अपनी तरफ वोटर को आकर्षित कर सकेगा। कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, आपको लेकर चलते हैं अपने साथी जावेद आलम जी के साथ, वार्ता करते हैं और साझा करते हैं कुछ चुनावी बातें। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद आलम जिला प्रभारी जी, जो दैनिक भास्कर से हैं। कुछ चुनावी मुद्दे आज हम इनके साथ साझा करने के लिए जा रहे हैं। तो जावेद आलम जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आफ्ताब हाशमी साहब, और आप ये लगातार जो अपडेट जोया के लोगों को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके हर शो में। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन या परिचय का सवाल है, तो लगभग सभी जानते हैं कि मैं काफ़ी समय से दैनिक भास्कर समाचार पत्र से अमरोहा के ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हूँ, और अब हमारा डिजिटल भी आजकल काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो हाशमी साहब, आपका एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। तो दोस्तों, हमारे जावेद आलम प्रभारी जी अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और आप इन्हें पहले से जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पहचान लीजिए कि दैनिक भास्कर में अच्छा कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से। अब बात करेंगे हम जोया चुनाव के मुद्दों पर। हमारा पहला मुद्दा है साइकिल का, यानी आप जानते ही हैं जोया चुनाव पर साइकिल पर जो दो उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि साइकिल किसके पाले में जाएगी, साइकिल की कौन सवारी करेगा 2022 चुनाव पर। तो जावेद सर, आपकी क्या राय है, 2022 में कौन साइकिल की सवारी करेगा और कौन सही दावेदार रहेगा? देखिए, आपने जो सवाल किया समाजवादी पार्टी जी, समाजवादी पार्टी से इस बार काफ़ी दिनों से हम जोया में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर जो है लोगों के मन में बड़ी भ्रम की स्थिति है कि टिकट किसे जाएगा, सिंबल किस उम्मीदवार को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले हम जैसे कि जानते हैं कि नाजमा खातून, जो भी हाल ही में नगर पंचायत अध्यक्षा भी हैं, जाहिद हुसैन एडवोकेट साहब की वो पत्नी है। अब जाहिद हुसैन एडवोकेट तो इसमें मुख्य दावेदार है ही हैं, लेकिन साथ ही एक नए चेहरे के तौर पर हाली जुबैर, जिन्होंने क्या इस बार एंट्री की है इस राजनीति में पहली बार, और उन्होंने दावेदारी जताकर मुकाबले को ज़रूर रोचक किया है। तो एक तरफ जाहिद हुसैन एडवोकेट के पास पुराना राजनीतिक लंबा अनुभव है, तो वहीं हाजी जुबैर ने भी बड़ी तेज़ी से वोटरों को जोया में अपने चुनाव मैदान में आने के बाद प्रभावित करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अभी बड़ी बारीकी से इन सब चीज़ों पे गौर कर रही है और अपने हिसाब से उस पार्टी ने सर्वे कराए होंगे। तो बड़े नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी संभव है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि टिकट मुझे मिले। अब देखना है आखिर में बाजी कौन मारेगा, ये देखना दिलचस्प है। ओके सर, हमारा दूसरा सवाल है हाथी उम्मीदवार। आपको पता है पिछली बार हाथी पर भी दो दावेदार थे, लेकिन चक्कर में दे गए थे मनाजिर हुसैन यामीन साहब को। वो चक्कर ज़्यादा नहीं घुमा पाए, लेकिन हाथी भी अपनी दौड़ को पीछे ही रहा और साइकिल आगे निकली। इस बार भी हाथी के दो दावेदार दिख रहे हैं, लेकिन वो चक्कर देने वाले मनाजिर हुसैन साहब अबुल कलाम के साथ नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है यामीन चेयरमैन साहब, जो हाथी की सवारी करना चाहते हैं। अब अबुल कलाम या यामीन चेयरमैन साहब हाथी पर सवारी कर सकेंगे, ये आपके ही जुबानी हम जानना चाहेंगे, आखिर किसे हाथी का सही उम्मीदवार जाना जाए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आपने बात की हाशमी साहब जी, तो पिछली बार के जो समीकरण थे इस बार के समीकरण से बिल्कुल अलग है। नो डाउट, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए, और मैं किसी के लिए नहीं ये शब्द कह रहा, लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत लग रहा है और जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस बार मोहम्मद यामीन
हाथी की इस रेस में काफ़ी आगे हैं और संभवतः मुझे लगता है कि वो सिंबल आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अबुल कलाम ठेकेदार जो पहली बार चुनाव में आज मारे हैं और चुनाव मैदान में हैं, वो भी अपनी कोशिशों में लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पलड़ा है हाथी का वो मोहम्मद यामीन की तरफ ज़्यादा भारी दिख रहा है। ओके, तो आप जान चुके हैं जावेद सर हमारे जो अनुभवी पत्रकार हैं उनका कहना है कि यामीन चेयरमैन साहब हाथी पर सवारी कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा जो भाजपा से है। भाजपा अभी तक 30 साल के अंदर जो है अपना समीकरण नहीं बना पाई है जोया में, और उनका कोई उम्मीदवार कोई भारी दावेदार नहीं सफल हो पाया है। 500 से 600 वोटों पर ही सीमित रह जाती है। पिछली बार कृष्णा देवी पत्नी कमल सिंह जो 684 वोट ही प्राप्त कर चुके थे जोया में कमल के निशान पर। एक बार फिर भारद्वाज और मिस्टर शमीम अहमद जी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारे आंकड़े हैं। जावेद सर आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या शमीम अहमद भाजपा में जाएंगे या भारद्वाज को ही कमल का फूल दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हाशमी साहब आपने बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं एक बात आपको बता दूं, अब भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि जब से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उनके लगातार ये बयान आ रहे हैं कि इस बार हम निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जोया नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो खोने को कुछ नहीं है, पाने को है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेल देती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुकाबला रोचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो गणित है वो लगभग 3,500 या 3,000 या 4,000 के आसपास जो है हिंदू मतदाताओं के वोट हैं, और ऐसे में अगर मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ वो उतारती है तो लगता है कि कुछ अच्छा कर जाएगी। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की बात करें तो 3 दावेदार जो मेरे समझ में हैं वो दावा कर रहे हैं टिकट पाने का, जिसमें अभी आपने नाम लिया शमीम अहमद साहब हैं। शमीम अहमद अकाउंटेंट हैं। मोहित भारद्वाज हैं जो पेशे से पत्रकार भी हैं, वो भी टिकट की रेस में हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और साथ ही जो पुराने कैंडिडेट थे जो पहले रह चुके हैं, चंद्रशेखर उर्फ सोनू, वो भी मुकाबले में हैं। अब यहाँ देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, क्या वो वाकई किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाती है या नहीं लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगला सवाल है हमारा जावेद सर, वो है आम आदमी पार्टी से। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी जोया में अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन खास वोट प्राप्त नहीं कर पाई। 418 पर ही वो सिमट चुकी थी। उस पर उम्मीदवार थे इस्लाम सैफी जी जो झाड़ू से चुनाव लड़े थे। अब की बार सुनने में आ रहा है कि फिरोज अहमद साहब भी झाड़ू का दामन थामे हुए हैं, वो भी झाड़ू लगाना चाहते हैं जोया में, लेकिन उससे पहले इस्लाम सैफी भी इस बार जोया के उम्मीदवार बनना चाहते हैं झाड़ू से। आपको क्या लगता है कि फिरोज अहमद झाड़ू पकड़ेंगे या फिर इस्लाम अहमद ही सफाई करेंगे जोया की? आपने बात की आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से मोहम्मद इस्लाम सैफी काफ़ी पुराने समय से जुड़े हैं। अभी पहले निकाय चुनाव में भी उन्होंने हाथ आजमाई, महिला वर्ग में ये सीट आरक्षित थी, आपको पता है सामान्य के लिए उनकी बीवी चुनाव लड़ी थी। उसके बाद फिर पार्टी ने उन्हें विधानसभा में भी आजमाया और अब वो फिर एक बार दोबारा से यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं टिकट की दौड़ में फिरोज अहमद सैफी पिछड़े समाज से आते हैं और इस्लाम सैफी भी। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, सामान्य वर्ग के लिए ये सीट है इस बार छूटी गई है, लेकिन पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है वो बड़ा की वोटर बैंक है। अब दोनों में बड़ी नेक टू नेक फाइट है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। यहाँ भी देखना है क्या आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को चेंज करती है, नए चेहरे को आजमाती है, या जो पुराना चेहरा है जो लगातार पार्टी की नुमाइंदगी करता आ रहा है उसी को मौका देती है। ये भी अभी आने वाला समय ही तय कर पाएगा, लेकिन दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी कड़ा है। अब नजर डालेंगे हम कि जनता ने जोया चेयरमैन चुनी थी नाजिमा खातून, जो 3700 वोटों को प्राप्त कर अपनी जीत हासिल कर चुकी थी। आपको बता दें 10,293 वोट कुल प्राप्त किए गए थे जोया से, और उसमें से 3700 वोट नाजिमा खातून ने, 2900 वोट यामीन चेयरमैन के बेटे मोहम्मद तौसीफ अहमद की पत्नी बीबी जो थी वो प्राप्त कर चुकी थी 2900 वोट। हालांकि उनकी जमानत तो बच गई थी लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन 3700 वोट जो प्राप्त किए हैं, क्या इस बार फिर नाजिमा खातून जोया पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं? क्या फिर वो दोबारा जोया की नगर पंचायत की चेयरमैन चुनी जाएंगी या फिर कोई और नया चेहरा देखने को मिल सकता है?
देखिए हाशमी साहब, आपका जो सवाल है वो अभी कुछ कह पाना तो इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि दावेदार इस बार अधिक हैं। अब लगभग 8 या 9 दावेदार होने से सभी जो वोटर हैं वो छोटे छोटे कबीले टाइप में बढ़ गए हैं। अब वोटों का डाइवर्जन किस ओर कितना जाएगा ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुकाबला ये बहुत हद तक त्रिकोणीय से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अब उसमें अगर त्रिकोणीय की मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ज़रूर शामिल रहेंगी, यह आप तय मान के चलिए। अब तीसरे स्थान के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी आती है, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार आता है, या कांग्रेस आती है, ये अभी देखने वाली बातें होंगी क्योंकि अभी और थोड़ा चुनाव नज़दीक आएगा तो चुनाव और खुलेगा। बहरहाल इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है और टफ है। पिछले जो मुकाबला था वो दूसरे तरह का था, इस बार जो मुकाबला है वो बिल्कुल अलग है। दर्शकों, आपको हम बता दें, इस बार जोया से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जाहिद हुसैन चेयरमैन, दूसरे उम्मीदवार हैं महसिम अली इसी मोहल्ले से, तीसरे उम्मीदवार इसी मोहल्ले से हैं अबुल कलाम जी, अन्य मोहल्ले से हैं मोहम्मद यामीन चेयरमैन साहब, और उसी इनकी बगल में बैठे हैं समीम अहमद जी, फिरोज अहमद जी, इस्लाम शैफी, और इसी के साथ अन्य भारद्वाज भी हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। अबुल कलाम ठेकेदार भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं हाथी से। अब इन उम्मीदवारों के बीच कौन किस पार्टी से टिकट लेकर आएगा ये तो समय पर ही तय करेंगे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जोया न्यूज़ 24 सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूँ आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।